Question. Today our topic is about general knowledge question. Question क्या है? When wood burns it crackles. Explain. कब जो है लकड़ी कड़कड़ा कर जलते हैं, इसको एक्सप्लेन करें। तो लकड़ी का कड़कड़ा कर जलना ये तो आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा। अभी इसका जो है जनरल नॉलेज से क्या वास्ता, लेकिन ये आ सकता है। तो इससे पहले कि आगे बढ़ें, सबसे पहले चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें। तो व्हेन वुड बर्न्स इट क्रैकल्स, एक्सप्लेन। आंसर, इसका आंसर क्या कहता है? वुड कंटेन्स अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड tar forming vapors trapped under its surface. These gases and tar vapor escape, making a cracking sound. जब ये लकड़ी जल रहा होता है तो ये जो है धुआं निकलता है, तो यहाँ पे जो ये वेपोर गैसेस एंड tar वेपर्स स्केप, ये क्या होते हैं? ये इससे जो है बचने की कोशिश करते हैं, तो ये क्रॉक आवाज़ पैदा करते हैं। ये जो है लकड़ी की बर्निंग है और उसकी जो है बर्निंग का। देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाई स्टार्स ट्विंकल? सितारे क्यों जलमलाते हैं? जैसे सितारों को हम लोग या देखते हैं, ये जो हमको नज़र आते हैं तो जो है वो जलमलाते नज़र आते हैं। ये क्यों होता है? ये एक जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसका आंसर क्या है? द लाइट फ्रॉम अ स्टार रीच अस आफ्टर रिफ्लेक्शन एज इट passes through various layers of air. When the light passes through the Earth's atmosphere, it is made to flicker by the hot and cooled ripples of air, and it appears as if the stars are twinkling. यानी जो सितारे हमको जो नज़र आते हैं, जलमलाते हुए नज़र आते हैं, ये जो है हकीकत में जलमलाते सितारे तो नहीं है। ये जो है वहाँ से जो सितारों की एक स्टार की जो रोशनी होती है, ये हम तक पहुँचने में इसको वे जो है बहुत से जो है खला में गुज़रना पड़ता है। तो यहाँ पे पहुँचकर ज़मीन की जो है माहौल को तक पहुँचने में उसको जो है हॉट और कूल्ड जो है वो बहुत सी हवाओं को जो है टच करके गुजरना पड़ता है। जब ये इन सब को टच करके गुजरते हैं तो हम तक पहुंचने में ऐसा लगता है कि जो है तारे जो है ट्विंकलिंग कर रहे हैं, तारे जो है जलमला रहे हैं। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, जब एक बंदा गन से फायर करता है तो ये पीछे की जानब क्यों गिरता है? इट्स a general knowledge question. It's so easy, everyone know about this. हर बंदा इसके बारे में जानता है कि जब कोई बंदा फायर करता है तो जब फायर से जब ही जो है गोली जो है असलहे की बुलेट्स जो है नोजल को या बैरल को छोड़कर निकलता है, तो ये निकलने के साथ ही इसको झटका लगता है। तो ये झटके जो है इंसान को पीछे फेंकता है, क्योंकि इसमें जो स्प्रिंग का प्रेशर होता है ये अचानक ये फायर होता है। गो के इंसान को पता है, वो इस चीज़ के हवाले से तैयार है कि भाई मैं फायर करने वाला हूँ, लेकिन फिर भी इसको झटका लगता है। ये असलहे की जो है डायरेक्शन है, आगे जाने की तरफ जब गोली निकल जाता है तो ये फायर होता है। तो चलते हैं अपने सवाल की तरफ। When a man fire a gun, he pushed back slightly. Why? Answer, as the bullet leaves the nozzle of the gun's barrel with momentum in a forward direction. As per Newton's third law of motion, the ejection imparts to the gun as equal momentum in a backward direction. तो यहाँ पे जो है न्यूटन्स
कि जो थर्ड लॉ के जो है यहाँ पे जो बयान करता है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जब जो ही इंसान फायर करता है तो फायर से जैसे ही आगे की तरफ जो है बुलेट्स को जो है डायरेक्शन मिलता है जाने के लिए, जो जितना पावर के साथ जो गोली आगे की तरफ जाता है इतनी ही पावर जो है बैक को लगता है। तो बैक को जब लगने से तो इंसान को जो है पुश करता है बैक की तरफ। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।